Hello everyone, today we will discuss about पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मॉडल पेपर नंबर 1 और हम यहाँ पर 50 क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। अब हम 51 से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, फर्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होता है, इसे हम मफरूज़ा या फ़र्ज़िया इस तरह की चीज़ें कहते हैं। ये रिसर्च में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिडिक्शन होती है जो कि वेरिएबल के रिलेशनशिप को ज़ाहिर करती है कि मिसाल के तौर पर अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो क्या उनमें रिलेशनशिप होगा, कितना होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा। तो हाइपोथेसिस हमेशा रिसर्च में प्रिडिक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। एक टेंटेटिव रिज़ल्ट हम बना लेते हैं और उसके मुताबिक अपनी रिसर्च जो है उसको प्रूव करते हैं कि आया हमारी रिसर्च जो है वो इस मफरूज़े के मुताबिक जो हमने शुरू में लिया था सही साबित हुई है या गलत साबित हुई है। तो प्रिडिक्शन ऑफ अ रिलेशनशिप बिटवीन सर्टन वेरिएबल्स जो है वो हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, टेंटेटिव थॉट और गैस मेड अबाउट अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड। तो वो हाइपोथेसिस होता है कि जो हमारा गैस होता है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के हवाले से। व्हेन डिड द यूनेस्को रेकमेंडेड मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो 1953 में यूनेस्को ने रिकमेंड किया था कि हम मदर टंग को यानी कि जितने कंट्रीज़ हैं वो अपनी मदर टंग को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। विच इज़ प्राइमरी लर्निंग टूल फॉर स्टूडेंट। तो प्राइमरी लर्निंग टूल जो है वो कौन सा होता है, हमेशा याद रखिएगा जो स्टूडेंट के लिए सबसे पहले प्राइमरी लर्निंग टूल होता है वो उसकी मदर टंग होती है। और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इब्ने खल्दून ने भी यही कहा है कि बच्चों को उसकी जो मदर टंग है उसमें आपको नई एजुकेशन देनी है। इसके अलावा प्राइमरी जो बेसिक लर्निंग टूल होता है, प्राइमरी हमेशा बेसिक होता है, तो बेसिक लर्निंग टूल जो जिससे एक बच्चा सीखता है तो वो अपनी मदर टंग से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 55 है अ रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान क्या होता है, शुड बी इन फ्यूचर टेंस, शुड बी इन पास्ट टेंस, शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो रिसर्च का जो प्लान होता है ना, आप याद रखिए कि प्लान जब हम बनाते हैं तो हम फ्यूचर के लिए बना रहे होते हैं क्योंकि हम ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। तो प्लान का मकसद किसी भी चीज़ का आप प्लान बनाते हैं, चाहे इवन आप स्टडी प्लान भी बनाएंगे तो भी आप उसे फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे। तो रिसर्च प्लान जो होता है हमेशा फ्यूचर टेंस में होता है। और जो रिपोर्ट होती है, रिसर्च रिपोर्ट जब हम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो कौन सी टेंस में होती है, वो पास्ट टेंस में होती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 56। विच टाइप ऑफ रिसर्च इज इंटेंडेड टू बी कैरिड आउट बाय टीचर इन टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम। तो अगर हम ये देखते हैं कि रिसर्च हम कर रहे हैं, हमारा इरादा है कि हमने क्या देखना है कि टीचर इज़ इन एनी टाइप ऑफ स्कूल, कि टीचर इन एनी टाइप ऑफ स्कूल टू इन्वेस्टिगेट अ प्रॉब्लम, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है प्रॉब्लम को। हिस्टोरिकल रिसर्च होगी, सर्वे रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंटल। अगर ये पास्ट इवेंट को करती तो हम कहते हैं हिस्टोरिकल होती है। ठीक है, अगर वो कोई एक्सपेरिमेंट करती यानी 2 ग्रुप बना देती और उनमें से एक आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, एक कंट्रोल होता है, यानी 2 वेरिएबल्स हो जाते तो हम कहते हैं ये एक्सपेरिमेंटल है। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन फिल करवाती या कोई रिपोर्ट साइन करने के लिए वो सर्वे करती तो हम कहते हैं सर्वे है। लेकिन चूंकि बात सिर्फ क्लासरूम के अंदर एक टीचर की रिसर्च की है, वो सिर्फ फाइंड आउट कर सकती है कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे को, या वो डायग्नोस कर रही है कि स्टडी का या लर्निंग का कोई आउटकम जो है उसको कैसे मैंने यूटिलाइज करना है, या वो अपना रिजल्ट देख रही है या अपना स्टडी प्लान चेक कर रही है, वट कुछ भी कर रही है, तो वो इन्वेस्टिगेट कर रही है प्रॉब्लम को। तो याद रखिएगा जब भी क्लास और स्कूल और टीचर की रिसर्च की बात आएगी तो वो एक्शन रिसर्च होगा। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च आर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द। तो बेसिक एंड अप्लाई रिसर्च जो होती है वो कौन सी रिसर्च होती है, वो होती है हमेशा पर्पस ऑफ द रिसर्च, पर्पसफुल रिसर्च होती है हमारे पास, यानी हम इसे कह सकते हैं बाय पर्पस रिसर्च होती है। जो हमारी कौन कौन सी रिसर्च चीज़ें, बेसिक एंड अप्लाई रिसर्च। Which of the following is the idea which narrates that knowledge comes from experience। तो ये कैसा आइडिया है, कैसा नॉलेज है कि नॉलेज जो है वो हमेशा एक्सपीरियंस से आता है, ये कौन सी रीजनिंग है हमारे पास। तो हम कहेंगे कि जब नॉलेज आ गया एक्सपीरियंस के साथ तो हम ये कहेंगे ये एम्पेरिसिज्म है। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल जो सिचुएशन है हमारे पास उसी से हमें आइडिया हो गया कि नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट्स एम्पेरिसिज्म, ये इसकी डेफिनेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टिमुलेट मोटिवेट किस तरह से होंगे या किस तरह से एक स्टिमुलस जो होगा वो मोटिव का वो क्या होगा। तो देखिए जो स्टिमुलस है आपकी मोटिव जो चीज़ें हैं वो आपका थर्स्ट है या आपका हंगर है या सेक्स है या आपकी सेंसरी स्टिमुलेशन है। अगर आपको मोटिव क्या होता है, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको काम करने के लिए उसको उभारती है, मतलब अंदर से आपको इस तरह की एक तहरीक मिलती है कि आप उस काम करने की तरफ राग़िब होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको भूख लग रही है, आपको प्यास लग रही है, तो ये क्या आपकी नीड्स हैं, लेकिन इन नीड्स को पैदा करने वाली जो स्टिमुलेट करने वाली जो पावर है या जो वो मोटिव है वो क्या है, वो सेंसरी स्टिमुलेशन होता है। विच इज़ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी कौन सी होती है, तो गोल जब हम डायरेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ की तो वो आपके मोटिव होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है मोटिव की कि विच इज़ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी या मोटिव इज़ अ गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी जो आपके गोल को स्टिमुलेट करने के लिए, आपके गोल को हासिल करने के लिए आपको स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जामिन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड अलजेब्रा प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड अ मिस्ट्री लर्निंग अप्रोच इज़ द टाइटल ऑफ रिसर्च। अभी देखिए कि एग्जामिन करना है हमने इफ़ेक्टिवनेस किस चीज़ की, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग है हमारे पास, ये अलजेब्रा प्रोग्राम है। अब इस अलजेब्रा प्रोग्राम को डिवेलप करना है अराउंड द मास्टरी लर्निंग अप्रोच पर, यानी कि अब आप क्या करेंगे कि एक रिसर्च का जो आपने पॉइंट लिया उसको अप्लाई कर रहे हैं मास्टर लर्निंग अप्रोच पर, क्या रिजल्ट देगी, तो क्या हो रहा है, एप्लीकेशन हो रही है, इट्स मीन ये अप्लाइड रिसर्च होगी। गुड टीचर काउंसल्स लाइक डैश विद द लर्नर्स। देखिए जो अच्छा बच्चा का और अच्छे टीचर का एक जो रिलेशनशिप होता है वो सिर्फ एक टीचर का नहीं होता, एक फादर का नहीं होता, एक मदर का नहीं होता, वो एज अ फ्रेंड उसके साथ बिहेव करता है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एक कोट की, तो हमने वहाँ देखा है कि टीचर्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रूहानी उस्ताद भी होते हैं। तो अगर यहाँ स्पिरिचुअल फादर होता तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अल्लाह विल एक्सॉल्ट दोज हु बिलीव अमंग यू एंड दोज हु हैव नॉलेज टू हाई रैंक। दिस इज़ द वर्सेस फ्रॉम, तो ये सूरह अल मुजादिला जो है उसकी एक आयत है जहाँ, और उसका ये ट्रांसलेशन जो है एक दी गई है कि आपने बताना है ये कौन सी सूरत है। विच मेथड इज़ यूज टू द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफरेंट मेथड हैं, तो इनमें से देखते हैं कौन से मेथड हैं। तो हम ये कहेंगे डिक्टेट करना जो है उनका मेथड था, एक्टिविटी करना, एक्टिविटी के ज़रिए पढ़ाना उनका मेथड था। ठीक है। इसके अलावा लेक्चर उनका मेथड था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनके मेथड्स में आती हैं। विच इज़ कंसिडर्ड द पावरफुल कैटलाइजिंग एजेंट। तो कौन सा है जी पावरफुल आपके नज़दीक, आप बताइएगा। तो आप ये देखिएगा कि मीडिया भी आपको इतना कैटलाइजिंग एजेंट नहीं बनेगा आपका। ठीक है। इंटरनेट भी नहीं बनेगा, टीचर भी नहीं बनेगा, एजुकेशन भी नहीं बनेगा, लेकिन कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा करीब कर रही है यहाँ पर, तो आपको एजुकेशन करीब कर रही है। क्यों? क्योंकि ये वो वाहिद एजेंट है जिससे आप कैटलाइज्ड होते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा लर्न करने के बाद एक ग्रूमिंग जो फीलिंग आती है आपकी, वो चीज़ की बात हो रही है। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल यही जो होगा एजेंट होगा। अगर आपको बात की जाती चेंज एजेंट, तो चेंज एजेंट हमेशा जो होगा वो टीचर होगा। ठीक है जी। तो लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो आपके इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, तो ये दोनों बिल्कुल भी नहीं हैं। टू यूटिलाइज़ द बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज, अगर हम बात करें बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज की टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इन कार्ड, तो अगर हम देखें कि बेस्ट ऑप्टिमल रिसोर्सेज जो होते हैं कौन करता है ये सब कुछ, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिज़ल्ट हासिल कर सके, तो वो मैनेजमेंट करेगी वहाँ की। उसके बाद रहता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स इन पाकिस्तान। तो हम ये देखते हैं कि जो 38D है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो वो एजुकेशन फॉर ऑल की बात करती है कि तमाम जितने भी लोग हैं उनका राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करें।
ठीक है। मैनेजमेंट कंसर्न विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो किसका ये इसका कंसर्न किसके साथ है? तो हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट जो होती है किसके साथ कंसर्न कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन से, कि उसको वो ह्यूमन रिसोर्सेज देता है, उसको वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज देता है, उसको फिजिकल रिसोर्सेज। ये चीज़ें प्रोवाइड कौन करेगा? एडमिन जो है वो प्रोवाइड करेगा मैनेजर को। इसका मतलब है इसका कंसर्न जो है वो इसी के साथ है। आगे हम अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस इन 1955 एंड 60। तो अगर आपने ये देखना हो कि फर्स्ट 5 ईयर से अगर आपने लेके जाना हो तो 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 के बाद फिर हमारे पास गैप आता है और हम 78 से ऑनवर्ड 5 साल चलते हैं। तो ये एक तरीकाकार है प्लान्स को याद करने का। एक्सपेंडिचर विच अकर्स रेगुलरली एवरी ईयर आर कॉल्ड। तो कौन कौन से होते हैं एक्सपेंडिचर जो कि हम कहते हैं कि रेगुलर हर ईयर्स में होते हैं और हमें वो क्या करने पड़ते हैं? रिकरिंग करने पड़ते हैं। नॉन रिक्रूटमेंट भी नहीं हो सकते, मंथली भी नहीं हो सकते, ईयरली भी नहीं हो सकते। तो ये वही हैं जो हमें दोबारा दोबारा से चाहिए होते हैं, अगेन अगेन अगेन। मैनेजमेंट में बी क्लासीफाई इन डिफरेंट लेवल। तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। उसको हम 3 अक़साम में कर सकते हैं। हो सकता है आगे इसकी अक़साम आ जाएँ तो हम इसे वहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर लें। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के द लोएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड। तो लोएस्ट मैनेजमेंट का जो लोएस्ट लेवल होता है वो सुपरवाइज़र होता है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्या करती है? टेक्निकल, इंटरपर्सनल, मैकेनिकल या कॉन्सेप्चुअल। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आ जाती है, या फिर हम कह सकते हैं वो पॉलिसी मेकर हैं जो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो रिसोर्सेज को फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्शन प्लान तरतीब दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पर काम कर रहे हैं। सैलरीज ऑफ स्कूल स्टाफ फॉल्स अंडर द एक्सपेंडिचर ऑफ। तो अब देखिए सैलरीज जो है वो बार बार वही बात है कि ईयरली हमें उसे क्या करना पड़ रहा है? अगेन 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 जो है उसको शामिल करना पड़ रहा है। तो वो दोबारा से एक एक्सपेंडिचर एक साल भी होता है, फिर वो अगले साल भी होता है, फिर नेक्स्ट ईयर भी होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो मंथली नहीं है, हमारे नॉन सैलरी नहीं है, नॉन रिक्रूटमेंट बजट नहीं है। क्योंकि बजट जो होगा आपको ये पता होना चाहिए कि मंथली नहीं बनता। बजट जो है आपको पता होना चाहिए एनुअली बनता है, और एनुअली बजट के दौरान भी हम कहते हैं कि दरमियान में शॉर्ट टर्म बजट आ जाते हैं। लेकिन सैलरीज जो होती हैं वो एनुअली डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती हैं, मतलब ये कि उनको दोबारा अगेन शामिल किया जा रहा होता है। द मेन मैनेजमेंट फंक्शन आर कौन कौन से होते हैं जी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा मेन फंक्शंस वही होते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या है कि आप प्लान, ऑर्गेनाइज, लीड एंड कंट्रोल जो है इसको इस अंदाज से याद कर लें और स्टार्ट में एम को याद कर लें तो आप कोई भी इसका निमोनिक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ प्लानिंग इज डन एट द लोकल लेवल और एट द ग्रास रूट लेवल ऑफ द सोसाइटी। तो अगर हम ये देखते हैं कि कौन सी टाइप की प्लानिंग है जो कि लोकल या ग्रास रूट लेवल पर होती है, तो इम्पेरेटिव तो नहीं होगी, ज़ाहिर है हमने वहाँ पे कौन सा ही काम करना है। सेक्टोरल तो नहीं होती, करंट सेक्टोरल ज़रा अपर लेवल की है। इंटीग्रेटेड जो होती है वो ग्रास रूट लेवल पर नहीं हो रही। तो इंडक्टिव प्लानिंग ऐसी प्लानिंग होती है। ये टाइप ऑफ प्लानिंग में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता चलेगा कि इंडक्टिव प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जो ग्रास रूट लेवल पर या लोकल लेवल पर होती है। आगे हम बात करते हैं डिसीजन रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन सूटेबल एजुकेशनल सेटअप इज कॉल्ड। तो प्लेसमेंट की जब बात आएगी तो वो उसका प्लेसमेंट डिसीजन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन फ्रॉम केयरफुल डेवलपमेंट या केयरफुली डेवलप टेस्ट एंड अदर टाइप ऑफ असेसमेंट कैन एड इन जजिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम केयरफुली डेवलप
टेस्ट कि आपने क्या किया है कि बहुत केयरफुली डेवलप किए हैं टेस्ट को, और दूसरी टाइप की आपने बहुत ज़्यादा वो जो है असेसमेंट की हैं। तो अब आपने क्या बताना है, उसके हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो द अप्रोप्रिएटनेस एंड अटेनेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रक्शनल गोल्स एंड द यूज़फुलनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन मेथड। तो चूँकि आपने सब काम किए हैं तो ऑब्वियसली आपको ये सारी चीज़ें चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये सब चीज़ें आपको चाहिए। आप ये सारे की सारी असेसमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये सारी की सारी ऑप्शंस बिल्कुल ठीक हैं। हाउ मैनी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्रेजेंट इन द वर्ड POSDCORB। तो हम ये क्या कहेंगे कि POS प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग जो हैं वो 7 के 7 यहाँ पे फंक्शंस मौजूद हैं। मोटिवेशन ड्रिवन बाय इंटरेस्ट और इन्जॉयमेंट इन द टास्क इटसेल्फ। मोटिवेशन ड्रिवन यानी कि मोटिवेशन ड्राइव कर रही है आपके इंटरेस्ट को, आपको इंजॉय करवा रही है इन द टास्क इटसेल्फ, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी, बिकॉज वो आप इंजॉय कर रहे हो, आपको खुद वो ड्राइव कर रही है, एक ड्राइविंग फोर्स है वो। तो हम क्या कहेंगे, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं और हम ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है आगे जी। हमारे पास है द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ इज़ नोन एज, इसको कहेंगे जी एस्ट्रोनॉमी। क्वेश्चन ये थोड़ा मिस हो गया था। एकॉस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ साउंड। आगे आ जाता है एटोमोलॉजिकल जो रेफर होती हैं वो क्या होती हैं। एटोमोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये इसमें हम देखते हैं कि ये वर्ड्स की एक तरह की बारे में जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एटोमोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। जुपिटर है। इन विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन all members states of UN are represent in General Assembly. Which country has the world first women prime minister? तो श्रीलंका भी इसमें शामिल है। एंड द विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे आई थिंक पाकिस्तान में भी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रही हैं, लेकिन फर्स्ट नहीं है, तो फर्स्ट से हमें अंदाज़ा लगाना है। Which of the following event occurred first in history? The American War of Independence and the bear is the currency of Ethiopia. Which of the following item is a source of protein is meat? और FIR is an abbreviation of First Information Report. Choose the synonyms word of BRAZDN, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, shameless, and the foreign phrase de novo means new. Antonym of transparent is opaque, and by selling fan of rupees 475 a person lost 5%, to get gain of 5% should sell fan for 525। इसमें आप जो लॉस और प्रॉफिट का फॉर्मूला है 9th है और 10th की क्लास में, आप वहाँ से उस फॉर्मूले को याद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और PPSC में आप अगर 9th और 10th का जनरल मैथ जो है वही कवर कर लें तो आपके ये क्वेश्चन जो हैं वो इजीली कवर अप हो जाएंगे। Ali gained 510 marks in matriculation exam and what percentage of marks did he gain? तो 60% बनेंगे, बिकॉज आपको पता है कि परसेंटेज के लिए आपने ऑब्टेन और उसके बाद टोटल मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ दैट ये इस्लामियत का क्वेश्चन है। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मेड हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर, कब किया था? 622 AD में उन्होंने किया था। डूबते को तिनके का सहारा, ये क्या है जी? ये मुहावरा है। अल्लामा इकबाल किस किताब में उर्दू और फ़ारसी कलाम इकट्ठा छपा है? अरमगान हज्जाज। तोती हिंद किसका लक़ब है? अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो जो है ना उर्दू के सबसे पहले और बेहतरीन शायर है। ये शेर किसका है? कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा? अहमद नदीम कासिमी। आई होप कि आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट आज हमने रिवाइज़ किए हैं ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और पेपर का जो पैटर्न होता है आपको PPSC का वो भी समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।